रिफ्रैक्शन का बाद दो वर्ड है, रिफ्लेक्शन, दो वर्ड है हमारे पास। एक है आपका रिफ्लेक्शन और दूसरा है तुम्हारा रिफ्रैक्शन। इसमें हम क्या बात करेंगे, इसमें हम क्या बात करेंगे बताओ। रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में होता है और रिफ्लेक्शन डिफरेंट मीडियम में होता है। यही होता है, यही होता है ना जी। ये डिफरेंट, टू डिफरेंट मीडियम चाहिए इसको एनालिसिस करने के लिए, और इसको एनालिसिस करने के लिए क्या चाहिए, सेम मीडियम चाहिए। यही हम लोग पढ़े। तो रिफ्लेक्शन हम लोग देख लिए, रिफ्रैक्शन हम लोग देख लिया, और समझ में भी आ गया कि क्या है क्या नहीं है, टर्म सारा हम लोग समझ गए। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देख लिए, द प्रोडक्ट ऑफ फिगर भी बना लिए थे। चलो हम लोग क्या देखेंगे, लिखो उसके आगे कंटिन्यू करो। अगर जो देखो रे का क्या क्या नेचर है, नेचर देखेंगे, ठीक है। दी रे passes from, the ray passes from rare to denser, rare to denser medium, rare to denser medium. So the ray bends towards the medium, towards the normal लिखना, normal, ठीक है। अगर जो रे तुम्हारा रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जा रहा है, वेट, रेयरर मीडियम से, रुको अभी मत लिखना, द रे पासेस फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, हाँ तो नॉर्मल तक हो, NORMAL। तो नॉर्मल की ओर क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, वो बेंट हो जाएगा जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जा रहा है। सो द रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब इसका हम पिक्टोरियल व्यू बना करके समझेंगे कि क्या है। ठीक है, इसमें एक और लाइन लिख लो, फिगर फिर बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी एंड कलर, फ्रीक्वेंसी का मतलब ही बताए थे, हेंस कलर, COLOUR, कलर एंड फेज, and phase do not changes while wavelength changes, while wavelength changes। ठीक है, देखो क्या बोलना चाह रहा है। ये रेयरर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम, मीडियम क्या होता है पहले हमको ये बताओ। मीडियम का मतलब समझते हो क्या होता है? हाँ सर, बोलो। माइथ्रा भी होता है कोई। हाँ, जिसके द्वारा वो ट्रेवल कर रहा है, मीडियम उसी को बोलेंगे। जिसके द्वारा, हवा के द्वारा कर रहा हो, पानी के द्वारा कर रहा हो, किसी के द्वारा ही ना कर रहा होगा जी, किसी के बीच में ही कर रहा होगा। स्पेस में कोई लाइट है नहीं है, क्योंकि ना हवा है ना पानी है, तो स्पेस पूरा अंधेरा है। अंधेरे है ना स्पेस में, ऊपर चलते चल जाओगे एकदम अंधेरा होते चल जाएगा तुम्हारा स्पेस में, कोई लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पे। तो वही चीज होता है रेयरर मीडियम, मतलब जहां का डेंसिटी थोड़ा कम हो। अब हम बोलेंगे डेंसिटी क्या होता है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना ज्यादा मास है। तो एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, नीचे हम लेट सपोज दैट कोई एक लिक्विड मानेंगे, लेट सपोज दैट वाटर ही है, ठीक है। ये एक
वाटर है, ओके, वाटर है, ठीक है, वाटर, और ये है हमारा एयर, ठीक है, एयर। अब एयर से, ऐसे देखो, इसको बहुत अच्छे से अभी समझाएंगे, समझना। एयर से इसे ट्रेवल किया रे ऑफ लाइट, तो इससे बाहर भागेगा कि इससे अंदर जाएगा, बताओ। इसके अंदर जाएगा, यही लिखे भी हैं कि ये रेयरर मीडियम है। ये क्या है? रेयर मीडियम है, जहां की डेंसिटी इसके कंपैरिजन में कम हो, उसको क्या बोलेंगे? रेयर मीडियम बोलेंगे। और जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम बोलेंगे। देखो, तो देखो, इतना एंगल आई हो रहा था, ये एंगल आई है, तो ये एंगल, इसी एंगल से इसको ऐसे हो जाना चाहिए था, अगर जो नहीं बेंड करता, उसी पाथ पे अगर जो चलते चल जाता तो। लेकिन डेंसर मीडियम होने के कारण क्या होता है? ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल क्या होता है? टुवर्ड्स दी नॉर्मल शिफ्ट कर जाता है। देखो, शिफ्ट किया है ना, ऐसे जाता नहीं गया, इधर शिफ्ट कर गया। तो यही यहीं पे क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे क्या बोले कि जब एयर से वाटर, मतलब रेयर, ये क्या हो गया? रेयरर मीडियम, और ये हो गया DENCER, ये हो गया तुम्हारा डेंसर मीडियम, ये हो गया रेयर मीडियम। तो क्वेश्चन आता है कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है लाइट, तो क्या नॉर्मल की के टुवर्ड्स होता है या नॉर्मल से अवे होता है बेंड? तो क्या बोलोगे? बोलो। नॉर्मल के टुवर्ड्स होता है। कैसे होता है समझो, थोड़ा सा समझाने के लिए हम यहाँ पे फिगर एक को बनाएंगे। लेट सपोज दैट ये मेरा पानी है, ठीक है। थोड़ा सा हम फिगर एक को बना के समझाने के लिए बना रहे हैं, लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। हम बतेबे किए थे कि लाइट जो है वो मेरा उसका कि जो वेव है उस कैसे है, कुछ इस तरह से है, इस तरह से है, बताए थे ग्राफ में बनता है, बताए थे कि नहीं? इसी तरह से होता है। तो देखो, एक रे जब जाता है तो उसका जो कंस्टिट्यूएंट होता है कुछ इस फॉर्म में क्या होता है? अरेंज रहता है, ठीक है, ऐसे। तो देखो, पहले कौन घुसा जी? लेट सपोज दैट ये नॉर्मल है, तो पहले ही घुसा, और ये डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम है, तो यहाँ जिस स्पीड से आया, यहाँ पर इसका स्पीड स्लो डाउन हो जाएगा, ये वाला धीरे हो जाएगा पोर्शन, ये धीरे हो जाएगा, तो ये देखो, ये पोर्शन धीरे हो गया, तो ये बैक रह जाएगा, ये थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो अगर जो नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे तो किस तरह से वेवलेंथ बन जाएगा? कुछ ऐसे बन जाएगा। क्या समझे? तो एक रे का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है। देखो, देख पा रहे हो? देखा? क्योंकि इसका कंस्टिट्यूएंट पहले ही इधर स्लो हो गया, तो ये वाला आगे भाग गया, तो ऐसे करके क्या हुआ? ऐसे इधर शिफ्ट कर गया, समझे? और वही जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो पहले ई वाला पोर्शन फ्री हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा उधर भाग जाएगा, मेरा नॉर्मल से उधर भाग जाएगा, जो पहले निकलेगा वो आगे रहेगा। क्या समझे? तो उसका स्पीड थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये चीज समझ में आया? बोलो, ये फिगर जो बनाए सो समझा? हाँ सर। समझ गया? चलो, तो ये समझ ही गया होगा कि रेयर मीडियम से। अब अपना दिमाग में तुम लोग भी कर लेगा कि रेयर से डेंसर में जाएगा, तो ऐसे करके पहले स्लो हो जाएगा, तो किधर आएगा? टुवर्ड्स आएगा, याद हो जाएगा आराम से, रटने का जरूरत नहीं है, इसके पीछे का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हाँ देखो, सर। अब देखो, आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या है। कॉन्सेप्ट तो 10 में भी है सर। क्या बोला? ये कॉन्सेप्ट 10 में भी दिया हुआ है क्लियर सर। 10 में दिया हुआ, क्लास 10 में? हाँ सर। अभी बहुत चीज ऐसा मिलेगा जो कि क्लास 10 में तुम पढ़ करके हाँ आया सर, होगा, क्या दिया हुआ समझे? था सर कि हम्म जब रे जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाता है, हाँ, नॉर्मल से दूर जाता है सर। सर यही बताएं हाँ, क्या? सर यही बताएं ना, इससे पहले कुछ और बताएं। नहीं अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, तुम लोग अभी नहीं ज्वाइन किया था क्या? सर थोड़ा मेरा लेट हो गया, जस्ट अभी हम ज्वाइन किए। ओ, ओ, नहीं नहीं, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अभी बस जस्ट स्टार्ट ही किए हैं।
ठीक है, ठीक है ना। चलो, तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे एक ठो फिर देखेंगे, फिर एक ठो और कंडीशन देखेंगे। दी रे, वो वाला फिगर बना लिया था ना, यहाँ पे इसके बाद एक फिगर बनवाए हैं जी, ध्यान दिया ना, एक फिगर बनवाए हैं, ठीक है। सर इससे पहले कुछ लिखवाए हैं क्या? देखो ये लिखवाए हैं, इसके बाद एक फिगर बनवाए हैं, अब ये लिख रहे हैं, ठीक, वो तो समझे। सर हम हम्म, फिगर नहीं बनाए। तो लास्ट में दोनों फिगर बना लेना, अगर जो अभी नहीं बनाया तो जो लिख रहे हैं उसको डायरेक्ट लिख दो, लास्ट में दोनों फिगर बना देना, ठीक है। यस सर। चलो, हाँ, तो द रे passes from denser to rarer medium, so the ray bends away from the normal, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डेंसर मीडियम, लेट सपोज दैट ए तुम्हारा क्या है, वाटर है, डेंसिटी जिसका ज्यादा होगा एज कंपेरिजन, यहाँ से क्या होगा, ऐसे नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके फॉल किया लाइट, और क्या होगा, इस तरह से चल जाएगा, एंगल आई, एंगल आर, ठीक है। तो ये किसका कंडीशन है, रेयर डेंसर, डी ई एन सी आर, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है, डेंसर से कहाँ प्रोपेगेट हो रहा है, रेयरर मीडियम में हो रहा है। तो इसी के लिए एंगल आई क्या होगा, स्मॉलर देन एंगल आर, ये कंडीशन लिख लेना। फिर अभी तुम्हारे लिए बना दे रहे हैं, तुम बनाना सिर्फ बगल में, डेंसर मीडियम का इस तरह से, नीचे रहेगा डेंसर मीडियम, ऊपर रहेगा रेयरर मीडियम, और इसमें लाइट कुछ इस तरह से फॉल करेगा तो अब इसके तरफ आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये मेरा डेंस, ये रेयरर है और ये डेंसर, ठीक है, बना लो दोनों को। चलो, अब हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी रुको, अभी हम लोग तो और देखेंगे। अगर जो लाइट नॉर्मली किसी के ऊपर पड़ेगा, नॉर्मली का मतलब क्या हम बताए थे, बताओ। 90 डिग्री। हम्म, तो क्या होता है देखते हैं, चलो। अब इसको क्या करें बोलो, रफ कर दे रहे हैं, लिख ही लिया होगा। थोड़ा सा रुक जाइए सर। हाँ ठीक है, ऊपर वाला तो लिख लिया था ना, सर ऊपर वाला उसको लिख लिए, बीच वाला लिखने वाले थे। हाँ लिख, नहीं मिटाएंगे नीचे वाला, सर बीच वाला क्या लिखे पता नहीं, अब बीच वाला भी। यहाँ वाला, यहाँ एक लाइन जो लिखे थे, हाँ क्या लिखे थे कोई बता दो तो जी, अब ये लिख लेगा ही फालतू में, तो वीडियो हो जाएगा देखने। बोलो तो क्या लिखे थे इससे पहले, फ्रीक्वेंसी वाला लिखे थे लाइन क्या। यस सर। लिखो फ्रीक्वेंसी एंड हेंस कलर, फ्रीक्वेंसी एफ आर ई क्यू यू ई एन सी, फ्रीक्वेंसी, सर आप खाली बोल दीजिए ना सर। हाँ बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी हेंस कलर एंड फेज डू नॉट चेंजेस while वेवलेंथ चेंजेस, वेवलेंथ तुम्हारा क्या होगा, चेंज कर जाएगा, समझे। और इसी हिंट फ्रीक्वेंसी और कलर, कलर चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। हेंस कलर सी यू एल ओ यू आर एंड फेज पी एच ए एस ई, फेज यस सर। डू नॉट चेंजेस while वेवलेंथ चेंजेस। अब हम लोग देखेंगे कंडीशन फॉर नो रिफ्लेक्शन, कंडीशन फॉर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, रिफ्रैक्शन टेक प्लेस होगा ही नहीं, आर ई एफ टी आई ओ, कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन। देखो
केस वन देखेंगे, दो केस इसमें होगा। पहला कंडीशन क्या है, इफ लाइट, अगर जो लाइट तुम्हारा इज इंसिडेंट व्हाट इंसिडेंट नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस के ऊपर जब नॉर्मली तुम्हारा इंसिडेंट करेगा कोई रे लाइक दैट, ठीक है, इसका μ1 है, इसका μ2 है, ठीक है, μ1 μ2। μ1 बोलने का मतलब म्यू क्या आप कल बताए थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कुछ है, इसका कुछ है, तो क्या होगा इसमें देखो ऐसे, सॉरी रुको, ऐसे करके क्या हो जाएगा, पार कर जाएगा, इसमें कोई रिफ्रैक्शन वगैरह नहीं हो। रिफ्रैक्शन बोलने का मतलब क्या था बोलो, रिफ्रैक्शन बोलने का मतलब वो अपना क्या कर रहा था, चेंज कर ले रहा था, किस चीज को बोलो, किस चीज को चेंज कर ले रहा था, डायरेक्शन चेंज कर ले रहा था, वो अपना डायरेक्शन ऑफ फ्लो को चेंज कर ले रहा था अपना, यही कर रहा था ना, समझ रहे यस हो सर। ना। यहाँ पे क्या वैसा हो रहा है देखो तो, ऐसे जो डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन क्या होता, इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होता, इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होता, लेकिन चेंज करके इधर आ गया, और ये क्या हुआ, यहाँ से उधर भाग गया, अपने डायरेक्शन से ऊपर की ओर भाग गया, अपने डायरेक्शन के से नीचे की ओर आ गया, दोनों कंडीशन में। क्या ऐसा कुछ यहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है, जैसे डायरेक्ट ऐसे क्या हो जा रहा है, आर पार हो जा रहा है डायरेक्ट, कोई अपना चेंजेस नहीं कर रहा था। केस वन बोलेगा कि कब रिफ्रैक्शन नहीं होता है, पूछता है क्वेश्चन, तो पहला कंडीशन क्या बोलोगे, इफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस के ऊपर सर जी जब नॉर्मली रे ऑफ लाइट फॉल करेगा तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। क्लियर है बोलो, क्लियर है ना, चलो इसको लिख लिया। थोड़ा सा ये सर उसको लिख लो। अब देखो केस टू क्या है, व्हाट इज केस टू, केस टू क्या है, if the refractive index of two medium, if the refractive index of the two medium, if the refractive index of the two medium is same, then there is no refraction, then there is no, that is mu1 is equal to mu2 जब हो जाए तो भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अब म्यू क्या होता है थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ठीक है, देखो नीचे वाला रफ कर दे रहे हैं, ठीक है, लिख ही लिए हो गए। चलो देखो पहला केस क्या था अभी समझ लो, पहला केस क्या था जी, जब नॉर्मली किसी सरफेस के ऊपर पड़ेगा, दूसरा केस क्या था जब म्यू1 इक्वल टू म्यू2 हो जाएगा, इन दोनों केस में रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते किसको है समझो एक बार, एच लगा लेना हैशटैग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। देखो द अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, द अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट when it passes from
when it passes from one medium to another medium, one medium to another medium, can be measured by a physical quantity, can be measured, R लिखे हम ये SURE, can be measured by a physical quantity known as what? Refractive index. Refractive index. It is also known as optical density. It is also known as optical density. ठीक है, क्या यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम कल भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताए थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक पैरामीटर मान करके चलो जो कि अमाउंट ऑफ बेंडिंग को क्या करता है, मेजर करता है। बताए थे कल भी, आज देखो उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ये क्या है, कि देखो ये क्या है, द अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ध्यान से देखना, जब हमारा कोई रे ऑफ लाइट पास करेगा कहां से, किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जिसका डेंसिटी अलग अलग हो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वो कुछ अमाउंट से क्या होता है, बेंड कर जाता है। इस तरह से ऐसे बेंड कर जाएगा। तो कितना बेंड किया, इसका तो मेजरमेंट करने के लिए कोई एक यूनिट चाहिए। जैसे तुम कोई सामान ही लेने जाते हो तो कितना लेना है, एक यूनिट है ना, केजी, तब तुम उतना केजी सामान लेकर के आते हो। तो कितना बेंड हुआ, तो उसको मेजर करने के लिए क्या है, एक यूनिट जिसका क्या नाम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अनदर मीडियम कैन बी मेजर बाय अ फिजिकल यूनिट। तो वो कितना बेंड हुआ है उसको एक फिजिकल यूनिट से हम मेजर कर सकते हैं, जिसको कि क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका एक और दूसरा नाम है ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल डेंसिटी। समझ में आया, बोलो। कोई बोलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो क्या बोलोगे, बोलोगे ये फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके द्वारा हम अमाउंट ऑफ बेंडिंग को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, जब कोई रे ऑफ लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या हो, प्रवेश करे। ठीक है, चलो ऊपर वाला रफ कर दें। सर इसका कोई एसआई यूनिट नहीं है ना? इंडेक्स वगैरह रेशियो वगैरह का नहीं होता है एसआई यूनिट, समझा। एक तरह की रेशियो है। तो रेशियो क्या होता है, सेम यूनिट का होता है, जो ऊपर में रहेगा न्यूमरेटर में वही डिनोमिनेटर में रहेगा। क्या समझे, तो वो सब का रेशियो नहीं ही रहता है, डायमेंशन लेस एक तरह से बोल सकते हैं, समझे। चलो लिखो, देखो अब जैसे ही पैरामीटर आया तो इसमें भी कुछ ना कुछ कंडीशन आएगा। जैसे रिफ्रैक्शन हम पढ़े थे तो उसमें भी दो कंडीशन आया था कि नहीं, कभी रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, रिफ्रैक्शन हो रहा है डेंसर से रेयरर में जा रहा तो क्या होगा, रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो क्या होगा। तो इसमें भी उस तरह से कुछ ना कुछ होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 लिखना इसी के नीचे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ medium 2 with respect to medium 1
is given as sin I by sin R। ठीक है, दैट इज, देखो किस तरह से लिखेंगे, म्यू 1 2, इसको क्या पढ़ेगा बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 किसके बराबर होता है, साइन आई बाय साइन आर के बराबर होता है। गांठ बांध लो, ठीक है, न्यूमेरिकल वगैरह बनाएंगे। या इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, म्यू 2 1, और लिख लो, और ऐसे भी लिखा जाएगा, नहीं तो ऐसे ही लिखा जाता है, नहीं तो एक नीडा का भी कभी कभी इस्तेमाल तुम लोग देख लोगे, ठीक है, और नीडा का भी इस्तेमाल कहीं कहीं दिख जाता है। तो इस सब का मतलब क्या है, इन सभी का मतलब क्या है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी को ही दर्शा रहा, बस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दर्शा रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में ये कितना है। जैसे तुम लोग को भी स्कूल में क्या मिलता था, नंबर मिलता था, 25 नंबर 100 में से मिलता था, 100 में से किसी को 80 मिलता था कि नहीं जी, बोलो। तो इसमें से इतना, तो इसके कंपैरिजन में ये कितना है, वो पैरामीटर होता है, ठीक है, म्यू टू 1, ठीक है ना, समझे, यहां से नहीं रफ कर रहा है। हाँ चलो, सभी एक एक कंसेप्ट को अभी समझते जाओ, फिर हम न्यूमेरिकल अगर जो गिवन होगा तो इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, तो अच्छे से क्लियर होगा सभी को। एंड ऑल्सो, यहाँ पे लिखो, एंड ऑल्सो म्यू 1 2 इज इक्वल टू दी स्पीड, इक्वल टू दी रेशियो ऑफ स्पीड इन टू मीडियम। और इस किसके बराबर होगा, जैसे कि तुमको साइन आई बाय साइन आर तुम मेजर करने में क्या हो, असमर्थ हो, साइन आई बाय साइन आर तुम नहीं मेजर कर पा रहे हो, ठीक है, एंगल। तो और किस तरह से तुम एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को तुम कैलकुलेट कर पाओगे, रेयर मीडियम डेंसर मीडियम हम कैसे बोल रहे हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ही बोल रहे हैं ना जी। रेयर मीडियम तुम कैसे बोल रहा है बोलो, अगर जो सब एक ही तरह का, ध्यान से समझो जो बोल रहे हैं, ठीक है, मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, ठीक, इसका जितना भी प्रॉपर्टी है इसके एकदम बराबर होगा, तो क्या कंपैरिजन कर पाओगे बोलो। तो यहाँ पर हम लोग क्या इसके तुलना में ही बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, इसके रिस्पेक्ट में ही बोल रहे हैं कि इसको जो रेयर बोले, रेयरर मीडियम है, तो इसी से ना कंपैरिजन करके बोलेंगे कि ये रेयर, मतलब इसका जो डेंसिटी है थोड़ा कम है इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में दो आदमी का जैसे हम लोग हाइट मेजर करते हैं, तो कोई एक आदमी ऐसे जा रहा है तो तुम इसको क्या बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, मान कोई 3 4 गो आदमी जा रहा है, तो इसमें से तुम बोल सकता है, इसमें से तुम बोल सकते हो कि इसका सब में से हाइट क्या है, लंबा है, ऐसे बोल सकता है। इसको क्या बोल सकते हैं, इसका सब में से छोटा है, इसका क्या है, एवरेज है, ना लंबा है ज्यादा ना छोटा है ज्यादा, दोनों से ठीक ठाक है। तो कंपैरिजन न कर रहे हैं सबके बीच में, तो ये कंपैरिजन करने वाला यूनिट है, क्या समझे, कंपैरिजन करके ही हम लोग इसमें देखेंगे, म्यू 1 म्यू 2 हम लोग निकाल लेंगे। अब देखो, जैसे तुमको कोई एक एंगल पता है और म्यू 1 म्यू 2 का वैल्यू पता है, तो म्यू आर निकाल लेगा, तुम साइन आर निकाल लेगा। अब देखो ये इसके भी बराबर होता है, जो भी हम लोग लिखने जा रहे हैं, देखो कि म्यू 1 इंटू म्यू 2, सॉरी, म्यू 1 2 इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, velocity of light in medium 1 by medium 2, velocity of LIGST in
मीडियम टू। इस तरह से भी हम लोग ये निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो। सर रेशियो ऑफ क्या लिखे? स्पीड और वेलोसिटी लिख लो, वेलोसिटी चाहे स्पीड, स्पीड स्लैश वेलोसिटी। ठीक है, चलो। अब हम लोग देखेंगे एक क्या है, स्नेल्स लॉ। थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, टर्म आता है तो स्नेल्स लॉ देखो एक आता है, स्नेल्स लॉ। For a given pair of media, for a given pair of media, the ratio of sine of angle, the ratio, ratio of sine of angle of angle of incidence to the sine of RF REC TION to the sine of angle of refraction, sine of angle of refraction, sine of angle of refraction for a given pair of media, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant, इसको रट जाना है एकदम, VVI। ठीक है, कांस्टेंट होगा, दैट इज साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू देता है। ठीक है, और आगे लिखो ऊपर वाला। This constant is refractive index. This constant, this constant, this constant वेट, तो देखो साइन, इसको इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या अभी पढ़े थे, इसी चीज को कुछ पढ़ा है तुम अभी बताओ, ये सेम चीज को तुम क्या पढ़ा है बताओ, अभी कुछ देर पहले पढ़ा है ना, इसका क्या नाम है इस कांस्टेंट का, दिस कांस्टेंट बताओ इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस कांस्टेंट, वेट, this constant is refractive index of medium 2 to the medium 1 and it is denoted by सर थोड़ा, क्या हुआ, सर बोर्ड क्लियर नहीं है, ब्लर आ रहा है सर। सभी को ऐसा है बोलो, नहीं सर। सर क्योंकि मेरे में तो क्लियर।
कैसे ब्लॉक हो रहा है? सर थोड़ा वो सा रीच तुम्हारा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, देखो थोड़ा सा। चलो देखो, ठीक है। ये सर एक बार हम रीजॉइन हो जाते सर। हाँ हो जाओ। ठीक है, देखो चलो, अब इसका सिग्निफिकेंस हम लोग देखेंगे। फिजिकल सिग्निफिकेंस होता क्या है, यहाँ तक लिख लिए सभी को? यहाँ तक लिखे, बोलो। म्यू1 इक्वल म्यू2 इक्वल वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये सर स्नेल्स लॉ नहीं लिखे हैं सर, थोड़ा सा रुकिए। स्नेल्स लॉ लिख लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये वही चीज है, उसी चीज को बस ये लॉ हो गया, ये लॉ दे दिए स्नेल्स, समझे? स्नेल्स लॉ सेम चीज है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग डिफाइन कर रहे थे ना, वही चीज है सेम। स्नेल्स लॉ एज है, इसी तरह से हम लोग समझते हैं इसको। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखो क्या है, क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं, क्या है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। PHY फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहला, व्हेन लाइट ट्रेवल देखो, पहला जो हम लोग दो कंडीशन पहले ही पढ़े हैं, when light when light travel when light travels from rare medium to the denser medium, it divert from its path from its path towards the normal. Therefore, the refractive the refractive index is greater than 1 for a range of light for a range of light passing from rare to denser. Passing from rare to denser. देखो, यही चीज हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर आता है हमारा क्या चीज बोलो? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट करके जब रिफ्रैक्टेड रे आता है तो क्या होता है, वो अपने पाथ से डाइवर्ट होकर के किसके टुवर्ड्स आ जाता है, नॉर्मल के टुवर्ड्स आता है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या हम लोग देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम क्वांटिटी देखें वो क्या होता है, देखो साइन आई बाय साइन आर, हम लोग अभी देखें साइन आई बाय साइन आर, यही होता है।
तो अब देखो यहाँ पर क्या है, कौन सा एंगल बड़ा है बोलो। अब साइन का एंगल भी एक बार देख लो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 होता है। जब ये 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब एंगल जैसे जैसे साइन का बढ़ेगा वैसे ही उसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाएगा, लास्ट में 1 हो जाएगा। 0 से 1 अप्रोच है तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, देखो जैसे जैसे एंगल बढ़ते जा रहा है तो उसी में देखो यहाँ पर एंगल जो है यहाँ से यहाँ बढ़ा है कि घटा है बोलो। आई और आर में क्या रिलेशन है बोलो, कौन सा बड़ा है यहाँ पे, आई बड़ा है या आर बड़ा है बोलो। आई। आई बड़ा है तो साइन आई बाय साइन आर। तो किसी बड़े न्यूमेरिकल वैल्यू को जब हम छोटे न्यूमेरिकल वैल्यू से मान डिवाइड करते हैं तो 1 पॉइंट समथिंग आता है, कुछ आता है कि नहीं। हाँ जी, अगर जो दोनों में यूनिटी का डिफरेंस है तो ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, तो जैसे 10 10 को तुम 9 से मारो तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, आएगा कि नहीं। तो 1 से तो ग्रेटर ही रहेगा ना। तो यहाँ पर पहला लाइन में हम लोग क्या लिखे हैं, जब लाइट हमारा व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम इट डाइवर्ट फ्रॉम इट्स पाथ। ये तो हम लोग जानते हैं कि वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाता है और किसके ओर भागता है, नॉर्मल की ओर भागता है। तो इस दौरान क्या होता है, उसका एंगल डिक्रीज कर जाता है। एंगल डिक्रीज होने के कारण म्यू का जो वैल्यू होता है, म्यू का जो वैल्यू होता है, म्यू का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन 1 हो जाता है। ये कंडीशन को इसे लिख करके एकदम घेरा बना लो। यहाँ पर म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, 2, 1। ये कोई मीडियम है, डेंसर मीडियम है, लिखो इतना। समझ में आया ये अभी जो समझा है पहला सर थोड़ा सा सिग्निफिकेंस। फिर से ठीक थोड़ा सा सर समझा, एक बार बताइए ना। समझाते हैं। देखो कोई भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ सिग्निफिकेंस होना चाहिए, इंपॉर्टेंस होना चाहिए, तभी ना हम लोग पढ़ेंगे। बेकार में काहे कोई चीज पढ़ेंगे। तो किसी अभी जो हम तुम लोगों को बताएं ये वाला डायग्राम बना करके ऐसे ऐसे, तो ये तुम्हारा क्या है, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कर दिए कि वहाँ समझने के लिए बस कि हाँ इस तरह से जाएगा तो नॉर्मल की ओर क्या होगा मेरा, क्या हो जाएगा, यहाँ जो डेंसर में होगा तो ये वाला पोर्शन इसका स्लो डाउन हो जाएगा और ये पहले घुसेगा तो नॉर्मल की ओर। तो क्या सब जगह इतना लंबा सा एक्सप्लेनेशन देना सही रहेगा, इंटरव्यू में जैसे तुमको पूछा नहीं तो तुमसे पूछेगा कि बताओ रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगा और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाएगा तो उनमें क्या चेंजेस होगा, तो तुम फटाक से बोल दोगे कि सर जी अगर जो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो उसका जो होगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा। वो भी जानकार आदमी समझ जाएगा कि हाँ लड़का के पास नॉलेज है। तो कैसे होगा, कैसे होगा ये चीज, देखो यहाँ से क्या हुआ है अभी हम लोग समझे हैं कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर हमारे लाइट का रे जब जाता है तो नॉर्मल की ओर क्या होता है, शिफ्ट होता है, अपने पाथ से क्या होता है, डाइवर्ट होकर के नॉर्मल की ओर शिफ्ट होता है। तो कोई एक स्ट्रेट लाइन है, देखो इसी तरह से ये एंगल से जा रहा था, अब ये एंगल से जाता तभी ना वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो जाता, लेकिन इससे कुछ वो क्या हुआ, इधर डाइवर्ट हो गया है नॉर्मल की ओर। तो देखो इतना का डिक्रीमेंट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा एंगल इतना का, होगा कि नहीं बोलो। तो ये एंगल जो आर हो जाएगा और ये एंगल आई, एंगल आई और एंगल आर में क्या हो जाएगा, कौन सा बड़ा हो जाएगा बोलो उज्जवल, कौन सा बड़ा हो जाएगा, एंगल आई। उज्जवल नाम है ना, एंगल आई इंक्रीज कर जाएगा। तो एंगल आई साइन आई को जब डिवाइड करेंगे साइन आर से तो हमको ग्रेटर देन 1 वैल्यू हमेशा देगा कि नहीं बोलो, हमेशा ग्रेटर देन 1 वैल्यू देगा हमेशा, क्योंकि न्यूमरेटर मेरा बड़ा डिजिट है, डिनोमिनेटर छोटा डिजिट है, बड़ा एंगल है आई मेरा। जैसे एक एग्जांपल बस ले रहे हैं, साइन 30 बाय साइन क्या है 45 करके देखो तुम, 1 से बड़ा वैल्यू आएगा, कैलकुलेटर में करके देखो, तुम लोग करके देखो, सॉरी 45 नीचे कर दिए, ऊपर कर दो, ऊपर बड़ा है ना, सॉरी साइन 45
बाय 30 करके देखो, बड़ा वैल्यू देगा। कैलकुलेटर तो होगा ही तुम लोग के पास, देखो देखो क्या लिखे हम, साइन 45 डिवाइडेड बाय साइन 30। देखो 1.44 आया ना, आया कि नहीं, 1.414 साइन 45 डिवाइडेड बाय साइन 30। तो हमेशा क्या होगा कि 1 से ग्रेटर ही होगा, ये समझा रहे हैं, इसको मत लिखना। तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे कि म्यू 2:1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा सर जी 1 से ग्रेटर होगा। तो हम लोग क्या समझेंगे कि हमारा क्या है, जिस डायरेक्शन में हमारा क्या है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर लाइट क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। समझ में आ गया? वो वाला एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, वो हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे। अभी हम लोग क्या है कि इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ रहे हैं, इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ रहा है ना जी। तो उस तरह का आंसर देना है। समझ में आया? बोलो। तो सर यहाँ 1 से ही सर क्यों बड़ा होगा, ये थोड़ा सा हमको ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए ना सर। क्योंकि एंगल जितना भी होता है ना साइन 30 का, अब देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, साइन 90 का वैल्यू क्या है बोलो। एंगल जो है, एंगल साइन थीटा, साइन थीटा जो एंगल है ना साइन थीटा, वो हमारा 0 से लेकर के 1 तक वैरी करता है। 0 से लेकर के 1 तक ही वैरी करता है। तो इसी के लिए 1 में आगे पीछे चलते रहेगा। और ये एक रेशियो है, ऊपर वाला डिजिट नीचे वाला डिजिट से ज्यादा आगे पीछे नहीं है। बहुत ज्यादा का अंतर होता तब ना, साइन ऊपर में भी है नीचे में भी है साइन ही। तो इसी के लिए 1 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि साइन थीटा मेरा 0 से 1 तक वैरी करता है। 0 से 1 तक इसका रेंज है ना, या तो 0 होगा नहीं तो √1/2, 1/√2, √3/2, 1। इसके अलावा और कोई वैल्यू होता है बोलो? साइन 90 के बाद फिर क्या होता है, साइन 135 डिग्री, यही होता है ना। तो उसमें भी कहाँ कुछ होता है, वही कुछ वैल्यू रिपीट हो जाता है मेरा, साइन 135 का भी। समझे? जब यस साइन का ही वैल्यू 0 से 1 तक में लाइज कर रहा है, तो क्यों वो 1 में ही इसका डिवीजन से इसको डिवाइड करेंगे तो वो भी 1 ही से कम रहेगा हमेशा, या 1 से थोड़ा ज्यादा रहेगा कम रहेगा, अभी हम लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। ठीक है, चलो अब आगे देखेंगे दूसरा कंडीशन। ये वाला फिगर बना लिया। सर, थोड़ा सा हमको ये उतारने दीजिए सर, उतारे नहीं। हाँ उतारो उतारो। चलो उतारो अच्छे से। कंडीशन 2 हम लोग देखेंगे, ठीक है। लिख लिए? अब इसका सर जस्ट अपोजिट हम लोग लिखेंगे। सर, थोड़ा सा रुकिए। नहीं लिखा? लिखो लिखो। साथ में नहीं लिखता है क्या जी तुम? हम जब लिखते हैं सर साथ नहीं। में ही लिखा करो, साथ में लिखो, ऐसे वेट कर रुक 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 के लिखिएगा तब दिक्कत होगा। ये सर समझे? स्क्रीनशॉट ले लिया, आप सर आगे बताइए। चलो इसमें कुछ मत करो, बस यही करो। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम, रेयर है ना, इसको डेंसर कर दो, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, when light passes from denser medium to rarer medium, then it divert from its path, ठीक है, and bent away from the normal। लिखो फिर, and
bent away from the normal and bent away from the normal and bent away from the normal. ठीक है, from the normal. Therefore the refractive index, therefore the refractive index, therefore the refractive index is less than 1 when less than 1 लिखो, less than 1। फिर इसको भी लिख लो इसी तरह से। अब देखो साइन, ये हो गया एंगल आई और ये हो गया एंगल आर, तो इतना का देखो इंक्रीमेंट हो गया है, तो साइन आई बाय साइन आर क्या हो जाएगा बोलो, साइन आई बाय साइन आर क्या हो जाएगा, लेस स्मॉलर देन देन 1, क्योंकि नीचे वाला वैल्यू अभी मेरा बड़ा है, ऊपर वाला यस वैल्यू छोटा है, इसी के लिए क्या हो जाएगा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू टू 1 इज 1 स्मॉलर देन 1। तो जब ये कंडीशन रहेगा तो वैसे पूछ सकता है व्हेन म्यू 2 इज टू 1 इज लेस देन 1, तो क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे, डेंसर क्या हो रहा है यहाँ पे, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, डेंसर टू रेयरर में ट्रैवलिंग हो रही है, और जब म्यू 2 इज टू 1 अगर जो ग्रेटर देन 1 है तो क्या बोलोगे वहां पे, बोलो क्या बोलोगे वहां पे, रेयरर टू डेंसर मीडियम में फ्लो हो रहा है लाइट का, ठीक है, समझे। और नो रिफ्रैक्शन कंडीशन में क्या होगा जी बोलो, अगर जो नो रिफ्रैक्शन हो रहा है, कंडीशन रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लो, नो रिफ्रैक्शन कंडीशन में, नो रिफ्रैक्शन कंडीशन में क्या होगा, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू 1, दैट इज म्यू टू 1 इक्वल टू 1। हो जाएगा कि नहीं बोलो, दोनों एंगल बराबर हो जाएगा, तुम्हारा रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है तो 1 हो जाएगा। तो म्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1 है तो क्या बोलोगे, बोलो रिफ्रैक्शन ही नहीं हो रहा है, लेस देन 1 है तो क्या बोलोगे, डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रहे हैं, और अगर जो ग्रेटर देन 1 है तो क्या बोलोगे, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जा रहे हैं। समझ में आ गया सिग्निफिकेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में, टाइम हो गया क्या जी, देखो तो, चलो टाइम तो हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फिर वहां पे स्पेक्ट्रम वगैरह देखेंगे, कैसे हमारा लाइट टूट जाता है 7 कलर में, जिसको बोलते हैं विबग्योर कहते हैं, उसमें भी म्यू का कुछ कंसेप्ट है, फिर हम लोग उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। चलो तो आज जितना भी पढ़ा सबको समझ में आया बोलो, हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। चलो अब हम लोग प्रोग्रामिंग सी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और एक बार और तुम लोग से डिस्कस करना था कि थोड़ा सा हम क्या है कि एक तो तुम लोग क्या करो कि केमिस्ट्री जो है समझे वो हम नहीं ले पाएंगे, ठीक है, तो दीपक सर से एक बार बात करो इस चीज पे, बोलो कि सर मतलब ले ले क्लास तो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हमको टाइम का इशू हो जा रहा है, समझे।
थोड़ा सा हमको टाइम का इशू हो जा रहा है, कॉलेज से थोड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है, तो एक बार सर से डिस्कस करना तुम लोग, ठीक है ना, कि सर थोड़ा सा आप मतलब पढ़ा दीजिए, ठीक है। सर से कभी बात होता है, सुबह में तुम लोग क्लास करता है जी सर का? यस सर। कितना बजे करता है? सर वही 7 से 8:30, डेढ़ हाँ, घंटा करते हैं सेशन। अच्छा, तो कभी भी चाहे तो और टाइम में कॉल करके हो सके तो उनसे एक बार बोल के देखना, ठीक है, क्या बोलते हैं, ठीक ना। तो एक बार हमको बता दें, इन्फॉर्म कर देना हमको, ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो, ठीक यस। है, कि तो तुम लोग बोलोगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, ठीक। चलो यस एंड सर। करते हैं, हम लोग फिर प्रोग्रामिंग सी देखेंगे। तो चलो, प्रोग्रामिंग कब होगा सर, कल? नहीं जी, अभी होगा नेक्स्ट, अभी एक और आवर का क्लास होगा ना, अभी होगा, ठीक है।